कि अगर कोई बंदा विजिटर वीज़ा पे कनाडा में आता है, तो वो अपने विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करवाए। आज हमारे साथ एक बिज़नेसमैन होंगे ओंटारियो से, उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बिज़नेस एलएमआईए क्या होता है, कैसे कन्वर्ट होता है, प्रोसेस की पूरी डिटेल्स पूछेंगे उनसे। आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, मोस्ट प्रोबेबली अभी वो थोड़ी देर में मुझे जॉइन कर लेंगे। तो गेस्ट लेफ्ट। अच्छा, आए हैं और फिर चले गए। तो वालेकुम अस्सलाम जी। तो सेशन तकरीबन 1 आवर का सेशन होगा ये। उनसे पूरी डिटेल्स पूछेंगे, जॉब्स की क्या सूरत-ए-हाल है, उनके पास जॉब्स की क्या सूरत-ए-हाल है, उनकी कम्युनिटी में जॉब के क्या हालात हैं, वो काफ़ी लोगों की हेल्प भी करते हैं और उनसे राब्ता हुआ, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें जॉइन करें। 1 मिनट जी, मैं एक दफ़ा फिर इनको मेरे ख्याल में लिंक भेजूँ। शायद गेस्ट लेफ्ट हो गए हैं जी, ये क्या चक्कर हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल भाई, थोड़ा-सा कैमरे की सेटिंग करें, आप फ्रेम में सही नहीं आ रहे हैं। थोड़ा-सा कैमरे को ना, ये साइड स्पेस इस साइड से खाली है, थोड़ा-सा कैमरे को ना एडजस्ट कर। यस, दैट्स मच बेटर। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि मैं किसी किस्म की कोई फीस चार्ज नहीं करता, ना मैं किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन लेता हूँ, ना मैं किसी भी किस्म की कोई फीस नहीं है मेरी। और मैंने जब इकबाल भाई से राब्ता किया तो मैंने उनसे भी ये चीज़ कन्फर्म की कि सर आप किसी भी चीज़ के कोई चार्जेस लेते हैं या नहीं लेते। उन्होंने भी मुझे इस चीज़ को कन्फर्म किया कि वो भी कोई चार्जेस नहीं लेते। मैं कोशिश होती है कि मैं उन दोस्तों को, उन लोगों को इनवाइट करूं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट फी सबीलिल्लाह अपने लोगों की हेल्प करते हैं, कर रहे हैं और करना चाहते हैं। अगर कोई भी दोस्त जो मुझे दुनिया के किसी भी कोने से देख रहा है, वो मुझे ज्वाइन करना चाहता है, अपना कोई एक्सपीरियंस, वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, वो मुझे मैसेज कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। और अपना अगर कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहते हैं जिससे लोगों का फायदा हो सकता है, कम्युनिटी का फायदा हो सकता है और वो लोग जो है वो स्कैमर्स से बच सकते हैं, जो फेक एजेंट्स हैं उनसे बच सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा उनका। वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो इवन वो पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, गल्फ में बैठे हैं, अपना कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसी अचीवमेंट जो लोगों के लिए मोटिवेशन का बायस बने, वो जरूर बताएं, अपने लोगों से शेयर करें, ताकि हो सकता है कि आपकी छोटी सी बात से, हो सकता है किसी शख्स की, बहुत वक्त एक बात से मैंने देखा है कि लोगों की जिंदगी बदल जाती है। एक नसीहत, एक पीस ऑफ एडवाइस जो होती है, वो इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। तो आज के प्रोग्राम का मैं बाकायदा आगाज करता हूँ। मेरे साथ ओंटारियो से जनाब इकबाल शौकत साहब मेरे साथ हैं, बिजनेसमैन हैं, बाकी डिटेल अपने बारे में खुद बताएंगे। काफी तवील अरसे से कनाडा में हैं और कम्युनिटी की हेल्प भी कर रहे हैं। बिजनेस आज इनसे पूछेंगे, बिजनेस के मामलात के साथ, बिजनेस कैसे किया जाए, अगर कोई बंदा यहाँ पे आए तो बिजनेस कैसे करे। फिर ये भी पूछेंगे कि एलएमआईए का सारा प्रोसेस भी इनसे पूछेंगे। उसके अलावा इनसे ये भी पूछेंगे आजकल जॉब्स की क्या हालात हैं, विजिटर वीजा के आजकल, आज मैं दिसंबर 3 की बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में अगर कोई बंदा आता है तो विजिटर वीजा से वर्क वीजा में उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और किस तरीके से उन मुश्किलात को ओवरकम किया जा सकता है, लोग कौन सी तैयारी करके आए वहां से जो आ रहे हैं। जी थैंक यू सो मच जी, आप तमाम दोस्तों का। मैं पहले 30 मिनट्स जो गेस्ट के होते हैं, आखिरी जो 30 मिनट्स हैं उनमें आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। इकबाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी इकबाल भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अजमल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इकबाल भाई अपने बारे में खुद ही आप बता दें, आप कब से हैं और क्या आपका कनाडा में कितने अरसे से हैं बिजनेस जी, कम्युनिटी में? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अजमल भाई, आपने मौका दिया है आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारने का।
और दूसरा बहुत शुक्रिया आपने मेरा जो टाइम है और अपने टाइम के अंदर से मुझे एक टाइम निकालने का जो मौका दिया है ना, मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपके बिहाफ़ के ऊपर लोगों से बात करूँ। मेरा नाम इकबाल शौकत है और मैं पिछले ऑलमोस्ट 24 साल से लाइक 24 ईयर्स से जो है मैं कनाडा में हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह था जब मैं फर्स्ट डे कनाडा में आया था। तो एक लंबे अरसे से मुझे कनाडा में रहने का जो मौका मिला है, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बनाया है और अपने आप को एस्टेब्लिश भी किया है। सेम जिस तरह के हम लोग पहले आप लोगों से अजमल भाई भी बताते आ रहे हैं कि मैंने कल ही उनका एक मैसेज देखा जो मुझे बहुत इंस्पायर्ड किया कि हम लोगों के अंदर 3 चीज़ों की कमी रहती है। एक हम बहुत जल्दी करते हैं और एक हमारे में पैशन नहीं है और दूसरा हम कोई भी चीज़ के ऊपर जितनी मतलब जल्दी लेना चाहते हैं, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो कनाडा है, वो बहुत पीसफुल कंट्री है और इसमें जब हम राइट पाथ से चलते हैं, तो कनाडा वो सारी सर्विसेज़, सारे बेनिफिट ऑफ़र करता है जो एक कैनेडियंस को मिलने चाहिए। वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। आपका पाथ जो है ना वो राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये ब्यूटी है कनाडा की। तो आज हम सारी बात इस मौजू के ऊपर ही करेंगे कि जो करंटली हम लोग फेस कर रहे हैं, जो अपनी कम्युनिटी फेस कर रही है, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम लोग थोड़ा-सा जो है ना वो हाइलाइट करेंगे और साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो आज से हम लोग लोगों की और अपनी कम्युनिटी की जो स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैं जैसे कनाडा में आया था उससे पहले मैं पाकिस्तान में था। मेरा फ्रेश मैंने इंजीनियरिंग की थी। मेरी जो बैकग्राउंड थी वो इंजीनियरिंग थी और उसमें जो मेरा प्रोफेशनल था वो इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो पाकिस्तान से, तो मैं शेखुपुरा से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो मैं शेखुपुरा से बिलॉन्ग करता था। तो मेरी सारी एजुकेशन जो थी वो लाहौर यूनिवर्सिटी से हुई थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से हुई थी। तो एक लंबा अरसा के बाद जब मैंने अपना प्रोफ़ेशन स्टार्ट किया तो वेरी बिगिनिंग मैंने जैसे ही अपनी जॉब जो थी वो पहली स्टार्ट की थी, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो टेक्सटाइल का रहा था क्योंकि जो हमारा रीजन है, जो हमारा सेक्टर है वो पाकिस्तान का, उसमें टेक्सटाइल्स बहुत है। तो सम रिसोर्सेज़ जो मेरी 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 जो डिग्री थी या जो मेरा एक्सपीरियंस था वो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डील कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे जॉब मिल गई। मैंने कुछ अरसा जॉब करने के बाद मेरी माइग्रेशन हो गई कनाडा के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे आया और आके मैंने यहाँ पे जब सिनेरियो देखा, तो मैं एक यहाँ पे एक और पॉइंट हाइलाइट कर देता हूँ कि जब हम लोग आए थे उस वक़्त कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और जो सोशल मीडिया था या जो हमारा इन्फॉर्मेशन का जो वे था, वो बड़ा लिमिटेड सा होता था। तो हमने जो अपनी स्ट्रगल की थी वो एक बेस और एक जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस से की थी। जैसे कोई चीज़ के बारे में हम नॉलेज लेना चाहते थे तो उसके लिए हमें प्रॉपर डिपार्टमेंट तक या हमें ट्रैवल करके वेट करके उस चीज़ का लेना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थैंक्स फॉर द टेक्नोलॉजी, थैंक्स फॉर द सोशल मीडिया और थैंक्स फॉर दैट द कम्युनिटी पार्टनर्स जैसे अजमल भाई हैं, देयर इज़ मेनी अदर पीपल्स जो इस चीज़ को जो इस गैप को जिन्होंने कवर किया। तो जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों के पास जो नॉलेज है वो बड़ा अप टू डेटेड आ रहा है क्योंकि हम लोग इसको टेक्नोलॉजी को, सोशल मीडिया को, जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं हम उसको बड़ा एक पॉजिटिव वे से जो है ना वो यूज कर रहे हैं। तो जैसे हमने स्ट्रगल्स की थी उसी अंदाज के अंदर हर तरह की जॉब की मैंने मैंने मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है, इंशाल्लाह कभी फिर बिल्कुल, आपको ज़रूर, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताएँ। ज़रूर बताऊँगा क्योंकि ये सारा थोड़ा-सा मोटिवेशंस हैं, जो लोग अभी नए आ रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो उनके अंदर ना एक क्वेश्चन है, जो मैं अभी उनको सिर्फ़ कहता हूँ वेट एंड वॉच। वो ये मुझसे पूछते हैं कि ये बिज़नेस की सक्सेस जो है वो कैसे मिली और कितना आपको इसमें काम करना पड़ा? क्या हम इसमें आ सकते हैं मतलब इमीडिएटली? मैं उनको कहता हूँ कि वेट एंड वॉच। अभी आप थोड़ा इस कल्चर को, इस सिस्टम को समझ लें। इट्स नथिंग, आपसे कोई हाइड नहीं होएगा, इस तरह जाएगा। तो राइट नाउ जैसे इस सारी मतलब स्ट्रगल के बाद जो मेरी अब कम्युनिटी सर्विसेज हैं बिसाइड ऑफ बिजनेस,
अभी जिस टाउन में मैं शिफ्ट हुआ हूँ उसका नाम गॉडरेज है। इससे पहले मैंने ऑलमोस्ट 20 साल जो है वो मिसिसागा में गुजारे, जो एक बड़ा नाउन सा सिटी है ओंटारियो का, एक डेवलप्ड सिटी है, एक डाइवर्स सिटी है। तो वहां पे मैंने बहुत अरसा डिफरेंट बिजनेस किए। तो इस बिजनेस तक आने के लिए मुझे एक पैशन चाहिए था और एक मेरी स्ट्रगल थी इसके अंदर, जो मुझे मेरी अपनी पैशनेट थी कि मैं इस चीज को जो है ना वो जरूर जो है ना वो अचीव करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने अचीव किया और जिस जिस टाउन में मैं शिफ्ट हुआ उसका नाम है गॉडरेज। गॉडरेज इंटेरियो, इट्स अ ब्यूटीफुल टाउन। एक छोटा सा जिम है, मतलब एक हीरा है जो कि अभी लोगों को ज्यादा डिस्कवर नहीं हुआ। तो मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहता था पहले बिजनेस में। मुझे ड्राइविंग का और डिस्कवरिंग का एक चांस मिलता था बिसाइड माय जॉब, जो मैं जॉब करता था या जो मैं बिजनेस करता था। तो मैंने ओंटारियो को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कवर किया हुआ था, ईच और एवरी कॉर्नर। तो मुझे ये, जब भी मैं इस इलाके में आता था मुझे बहुत पीस और सुकून मिलता था। तो इस रिसर्च के बाद जब मैं अपने इस बिजनेस को रिसर्च कर रहा था तो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया मुझे इस जगह पे आने का। इस टाउन में आने के बाद जब मैंने देखा कि इस टाउन के अंदर कितनी जरूरत है हमारी कम्युनिटी की, या जो इस टाउन के अंदर डेवलपमेंट की कमी है, मैं अपने उस एक्सपीरियंस के साथ में शेयर किया अपने इस टाउन की लोकल गवर्नमेंट के साथ, जो हमारी यहाँ गॉडरेज की म्यूनसिपैलिटी है जिसको हम काउंसिल बोलते हैं। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने मुझे, मेरे आइडियाज को, मेरी कोशिश को सराहा। उन्होंने मुझे इसका चेयर मेंबर बनाया। इसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आया, कम्युनिटी के साथ में और काम किया, तो जो हमारी लोकल यहाँ पे हुरन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद आईआरसीसी, जब उन्होंने मेरी ये कम्युनिटी सर्विस देखी तो उन्होंने मुझे भी अपना चेयरपर्सन का एक डेजिग्नेशन दे दिया। तो बीइंग इन दैट, जब मैं बिजनेस में आया तो इसी टाउन के अंदर जो हमारी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, जब उसको मैंने अपने बिजनेस की अचीवमेंट की, तो यहाँ पे एक मैं थोड़ा सा पास लेता हूँ। मैंने ये बिजनेस 3 साल से किया और 3 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो लास्ट ईयर था उसके अंदर मैंने बेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर का अवार्ड हासिल किया इस पूरे रीजन में। उससे माशाल्लाह। पहले 2022 के अंदर जो मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिली उसमें मैंने 4 अवार्ड जो है वो हासिल किए, जिसमें बेस्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, बिजनेस ऑफ ईयर, माशाल्लाह। गॉडरेज टूरिज्म और गॉडरेज जबरदस्त। हॉस्पिटैलिटी। मतलब ये अवार्ड जो मेरे लिए थे, मेरे लिए बहुत प्राउड के बात थे। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाह रहा था वो ये था कि मैं इस टाउन के अंदर पहला पाकिस्तानी मुस्लिम हूँ। और इसके ऊपर मुझे जो रिकॉग्नाइजेशन मिली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकॉग्नाइजेशन मैंने अपनी कम्युनिटी में सर्व की, और जो मुझे मिला मैंने अपनी कम्युनिटी में अपने स्पेशल पाकिस्तानी लोगों के लिए वो जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो मेरे प्लेटफॉर्म मुझे मिले, उसके बेस के ऊपर जो मेरे पास हेल्प आ सकती थी और मैं कर रहा हूँ। तो इन शॉर्ट के इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हम लोग अपनी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशली मैं उनको प्रमोट कर रहा था, ताकि जो मुझे इस टाउन के अंदर एक इज्जत मिली है वो मैं अपने लोगों के साथ शेयर करूं। और अब ये लोग मुझे इस टाउन के अंदर पाकिस्तानी एम्बेसडर का जल्द ही जो है ना वो एक रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरी टाउन ऑफ गॉडरेज का जो मेयर है उससे मीटिंग हुई है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा हूं कि वर्किंग बिसाइड ऑफ माय बिजनेस एज ए कम्युनिटी पार्टनर, दे लुकिंग फॉर टू सी सम मोर पीपल to like me to be establish better economic in Godrej area। तो उसमें मैं अपने लोगों को, जो मेरे लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं, जो जहाँ पे कोई गैप है वहां पे मैं उनके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली हमारे इस टाउन में हेल्थ केयर के अंदर शॉर्टेज थी, जो मैंने अपनी कम्युनिटी में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें एक पीएसडब्ल्यू का डेजिग्नेशन होता है, उसको पर्सनल सपोर्ट वर्कर बोलते हैं, और एक डेजिग्नेशन होता है आरएन। आरएन होता है रजिस्टर्ड नर्सेस का। तो ये जो दो डेजिग्नेशन थे, बड़ी इसकी कमी हो रही थी। तो मैंने अपनी कम्युनिटी में अनाउंसमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह वहां से कुछ मेरी बहनों ने और कुछ भाइयों ने मुझे अप्रोच
अप्रोच किया और उनको मैंने डायरेक्ट उस एम्प्लॉयर के साथ में मिला दिया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी एलएमआई हुई, क्योंकि वो जो बहनें थी या जो ब्रदर थे वो पिछले 6 माह मतलब 5 माह से रुके हुए थे। ये जैसे हम अजमल भाई बताते आ रहे हैं, मैं बताता आ रहा हूँ कि ये जो कंसल्टेंट हैं, ये जो एजेंट्स हैं, उनसे कोई $50,000 मांग रहा है, कोई $40,000 मांग रहा है। तो जब तक उनके पास ये मेरा मैसेज पहुंचा और मैंने उस मैसेज को उनको रिप्लाई किया और उन्होंने मुझे अप्रोच किया, लकीली वो अंटेरियो के अंदर ही थे, हालांकि वो थोड़ा डिस्टेंस पे थे, लेकिन उन्होंने अप्रोच किया तो मैंने उनको फीडबैक दिया। जैसे ही फीडबैक दिया तो विद इन लाइक 1 मंथ के अंदर उनको उन्होंने जॉब ऑफर दी। अब उनका प्रोसेस चल रहा है। हम अब लेटर अपने वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि जब अगर एम्प्लॉयर जॉब दे देता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, उसको कितना टाइम लगता है और उस ड्यूरेशन के बाद आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं या आपको क्या फेस करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक शॉर्ट सा एक जो था वो एक्सपीरियंस था। तो इंशाल्लाह मैं कभी आपको दोबारा अपनी एक लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा जो कि एक अपने पाकिस्तानियों के लिए बहुत एक मोटिवेटिव स्टोरी होगी। अगर मैं कर सकता हूं तो मेरी ये कोशिश है कि मेरे पाकिस्तानी लोग जो है वो भी करें और एक पॉजिटिव वे से अपनी रिकॉग्नाइजेशन करें, क्योंकि ये शमा एक से चलती है और आगे कई हजार चलेंगी। जब ये इस अंदाज से हम अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करेंगे तो इंशाल्लाह एक बड़े लेवल के ऊपर हमारी रिकॉग्नाइजेशन होगी। जिस तरह के दूसरे कंट्रीज के लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, अनफॉर्चुनेटली हमारी पार्टिसिपेशन थोड़ी कम है। तो उसमें हमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ी सी अपनी जो हैबिट है या थोड़ा सा अपना एटमॉस्फेयर अपने सराउंडिंग में या जो हमारी जो एक माइंडसेट है हम उसको चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इसके टूवर्ड्स हमने काम करना शुरू कर दिया है। बहुत सारे पॉजिटिव लोग पॉजिटिव मेरी एक जो है ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव लोग मिलते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं थैंक यू करता हूं इस वक्त अजमल भाई का, क्योंकि मैं अक्सर जब मैं अगर आपको बताऊं कि मैं एक कोई यूट्यूबर नहीं था, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं था, लेकिन जो ये सिनेरियो चल गया, जो ये 50,000 LMI कंसल्टेंट और जो लोग बीच में आ गए, जो फेक एजेंट आ गए, जो कोई मिडिल ईस्ट में बैठे हैं, कोई पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, तो मुझे फील हो रहा था कि मुझसे अब चुप नहीं रहा जाएगा। चुप नहीं रहने की वजह से मुझे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ा और जैसे अजमल भाई ने बताया कि ये काम मैंने एज ए वॉलंटियरली शुरू किया, क्योंकि जो लोग कनाडा में हैं उनको पता है कि जो एक बिजनेस रन करना होता है उसके अंदर आपको कितना टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप उस टाइम को मैनेज करते हैं तो आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्टेबल रखते हैं। अगर आप नहीं निकालते तो जो इमारत है, जो बिल्डिंग है हमारे इस स्ट्रक्चर की, वो गिर जाती है। तो हम लोगों को इस चीज के साथ में मेजर करना पड़ता है। मुझे बहुत सारा अपना टाइम जो है उसको देने के बाद फिर मेरे पास जो टाइम मिलता है, डेज मिलते हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो इंफॉर्मेशन जो मेरे पास आई है, क्योंकि एक और चीज कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं राइट करता और ना ही मेरे पास कुछ ऐसा कोई मटेरियल है जो मैं वो बात आपसे शेयर करता हूं जो डेली बेसिस के ऊपर हम अपने इस मीटिंग्स में अटेंड करते हैं। जैसे IRCC की पार्टनरशिप होती है, उसकी मीटिंग होती है, काउंसिल की मीटिंग होती है, चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती है। फिर हम लोगों के पास जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहता है इस माइग्रेशन के मतलब, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो ड्यूरिंग इन दैट जैसे आप लोग हमें कंटेंट दे रहे हैं, मैं उसके ऊपर काम करके आपको उनके आंसर्स इस तरह देता हूं, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता है कि मैं जैसे कि अक्सर हम लोग बताते हैं कि मैसेजेस का जो आने का जो क्वांटिटी होती है, जो नंबर्स होते हैं, वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि एक दिन में वो कंप्लीट नहीं होते। तो विल टेक सम टाइम एंड देन उसको हम रिप्लाई करते हैं वन बाय वन। तो जो केसेस अर्जेंट बेसिस पे होते हैं, जो लोग इंटरव्यू में आए होते हैं, जो लोग मेरे से पर्सनली अप्रोच कर लेते हैं, फिर मैं उनको भी टाइम देना होता है। तो क्योंकि फिर उनका वो तो ऑलरेडी इस सिनेरियो से गुजर रहे होते हैं, मेरी प्रायोरिटाइज होती है कि उनकी जो मुश्किल है सबसे पहले उनकी प्रायोरिटाइज करती जाए, क्योंकि वो लोग इस वक्त फंस गए हैं। तो फिर जो लोग मैसेजेस पे होते हैं या लोग फिर जो अपनी ईमेल्स करते हैं, फिर मेरा उनका स्केड्यूल बन जाता है। तो थैंक यू सो मच अजमल भाई। इंशाल्लाह आपका जो ये टाइम है इंशाल्लाह इन लोगों के लिए वर्थ इट होगा।
होगा, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये अगर आप किसी भी कंसल्टेंट से जाएंगे और कोई भी लॉयर्स पे जाएंगे, वो आपसे ये फीस चार्ज करेगा। इवन दो माई सेल्फ, मैं अगर आपको बात बताऊं, कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट आ गए थे मेरे पास, तो मुझे वो टेक्निकल पॉइंट्स के लिए किसी लॉयर से हेल्प लेनी थी। मैं बजाते खुद, मैं वो मेंशन नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ दैट टू अवेयरनेस। मैंने खुद उस लॉयर से अपॉइंटमेंट लेके उसकी फीस पे करके जो मेरे पॉइंट्स थे मैंने क्लियर किए, और वो पॉइंट्स मैंने फिर उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग इस कंट्री में नहीं थे लेकिन उनके पॉइंट वैलिड थे। तो क्योंकि ये एक छोटा सा एक डोनेशन होती है, वो आप किसी भी अंदाज में कर सकते हैं, वो मैं अफोर्ड कर सकता था, मैंने वो किया। क्योंकि जब हम अपनी ये जो बात होती है, जब हम ये बात करते हैं ना, तो वो ऐसे कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं जिनसे हमारा थ्रू इस पार्टनरशिप से जो लिंक बन जाता है। आम तौर के ऊपर वो उनकी अपॉइंटमेंट लेना बहुत मुश्किल होती है, वो मतलब टाइम देने के लिए थोड़ा लॉन्ग टाइम देते हैं। तो जो मेरा पर्सनल रेफरेंस होता है, जो हम जिस मीटिंग में आते हैं, तो इस पर्सनल रेफरेंस की वजह से फिर मुझे वो जो है वो जल्दी अटेंड कर लेते हैं, और मैं अपने लोगों के लिए फिर वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप पहुंचा देता हूं। तो इट वाज अ शॉर्ट माय ब्रीफिंग, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग इस सिलसिले को जरूर जारी रखेंगे। और ये जो कोलैबोरेशन होती है, इससे मेरा ये मानना है कि हम इस वक्त, अब अगर आपको मैं थोड़ा सा और एक बात बता दूं, कि जिस जगह के ऊपर इस वक्त अजमल भाई बैठे हुए हैं, वो एक टोटली डिफरेंट प्रोविंस है। यहाँ तक कि हमारा टाइम जोन और उनका टाइम जोन डिफरेंट है। तो क्या होता है कि जैसे अपनी कम्युनिटी फैल रही है, कुछ लोग कैलगरी में लैंड कर रहे हैं, कुछ लोग अंटेरियो में लैंड कर रहे हैं, तो मेरा ये मकसद रहेगा कि जो लोग अंटेरियो में आते हैं उनकी जितनी हेल्प हो सकती है हम यहाँ पे करें, और यहाँ से अगर कोई कैलगरी में जा रहा है, तो जैसे हमारे अजमल भाई बैठे हुए हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से अपनी जो सर्विसेज हैं जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे पास से हेल्प हो सकती है, हम एक यूनिटी से वो करें, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखें जिसके ऊपर लोगों को एक ऑथेंटिक और एक सॉलिड इंफॉर्मेशन जाए जो कि उनके लिए फायदेमंद हो। बहुत शौकत शुक्रिया भाई, अजमल भाई। मैं अगला सवाल करूंगा। पहले आप तमाम दोस्तों से जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि लाइक्स थोड़े से बढ़ा दें, क्योंकि मोर देन 80 पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो एंड ओनली 43 लाइक्स आर देयर। तो सर काइंडली थोड़ा सा आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक्स बढ़ा दें। इकबाल भाई से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। इकबाल भाई थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि बिजनेस के हवाले से मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि बिजनेस माशाल्लाह आप कर रहे हैं। डेफिनेटली जब कोई भी पाकिस्तानी यहाँ पे आता है तो पैसे तो होते नहीं है उनके पास, या बहुत कम पैसे होंगे, तो बिजनेस के लिए और कनाडा में बिजनेस के लिए तो अच्छी खासी अमाउंट चाहिए होती है। तो आपने कैसे मैनेज किया, ये सारा मुख्तसरन बता दीजिएगा। और कोई नया बंदा अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है तो वो क्या क्या दो तीन चीजें वो करे कि भाई बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सके। बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट इन दैट कि मैंने अपनी जब मैं कनाडा में आया था, मेरे पास सिर्फ $3000 था। ये मेरी लाइफ का स्टार्ट था। मैं $3000 लेके आया था कनाडा में, क्योंकि जैसे आम लोग, आप जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हीं फैमिली से मेरा भी तल्लक था। हम कोई रिच नहीं थे, हम लोग कोई लैंडलॉर्ड नहीं थे। मेरे पास जो मेरी सेविंग थी या जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं कनाडा में आया था उस वक्त मैं 21 ईयर ओल्ड था। तो मैं बहुत यंग एज में कनाडा में आ गया था। जब 21 ईयर आया था, मेरे भी यही ख्वाब थे जो मेरे बहन के, मेरे भाइयों के, जो आज वो देख रहे हैं। इसी ख्वाब से आया था कि मैंने एक दिन कुछ अपनी लाइफ स्टोरी का जो है ना वो करना है, और मेरा कोई गोल थे। तो मैंने बहुत अरसा वेट किया। अब ये क्या होता है कि अगर तो आपके पास फाइनेंसिंग है तो फिर तो आप बिजनेस के टूवर्ड्स जा सकते हैं, उसमें कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग वो डिस्कवर कर लेंगे। अगर आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जो आप वाला जो कल का कोट है मैं उसको लेके आऊंगा। फिर हमें यहाँ पे आके क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपना एक क्रेडिट बनाना पड़ेगा। उस क्रेडिट के लिए हम बेसिक, क्योंकि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्रेडिट और डेबिट के ऊपर बेस करता है। जब तक के हमारा क्रेडिट उसी तरह ही है जैसे हमारा सिटीजनशिप, पीआर या हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, क्रेडिट हमारी साथ में होल लाइफ चलेगा, जो कि इस कनाडा का एक बेसिक टूल है अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
तो जो लोग नए आते हैं उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वो भी हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में कवर करेंगे, क्योंकि इट्स अ ह्यूज टॉपिक ऑफ टू कवर अप, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े स्कैम हैं। उसमें मैं बसाते खुद अभी आपको बता दूं कि ये सारा काम करने की एक रीजन भी यही रही कि ये स्कैम्स हुए हैं। मुझे बिजनेस लोन के ऊपर स्कैम हुए हैं, मुझे मॉर्गेज के ऊपर स्कैम हुए हैं, मुझे इंश्योरेंस के ऊपर स्कैम हुए हैं, मुझे ऐसे ऐसे जगह से स्कैम हुए हैं कि मैं उन चीजों का एक्सपीरियंस अपने साथ में रख के बैठा हूं। लेकिन क्या होता है कि मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे कहा था इकबाल, जो लर्निंग कॉस्ट होती है ना, एवरीबॉडी हैव टू पे। कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलती। मैंने ये कॉस्ट पे करके लर्न किया, क्योंकि मुझे जो स्कैम हुए, जो मैंने उसको स्कैम मतलब मैंने उसको कॉस्ट नहीं कहा, मैंने ये बोला कि जैसे हम बाकी जिंदगी की इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, अपनी फीस पे करते हैं, कुछ कोर्स करते हैं, ये मेरी लाइफ के जो कुछ एजुकेशन थी, इसकी मैंने फीस पे की है ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो बेसिक हमें क्या करना पड़ता है कि जब आप कनाडा में आते हैं, एक ऐसी चीज है कि बेशक जो लोग कितना भी एक्सपीरियंस रखते हैं किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं, कनाडा का एक रूल है जो एक कड़वा सच है, उसको बड़ी जल्दी अगर समझ लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि यहाँ से हमें एवरी सिंगल थिंग स्क्रैच फ्रॉम जीरो, एक जगह के ऊपर हमें जो बॉटम से स्क्रैच करना पड़ता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जैसे इंजीनियरिंग था, मुझे आते ही इंजीनियरिंग की जॉब नहीं मिली। आई हैव टू गो थ्रू गेट सम लाइसेंसेस, मुझे कुछ लाइसेंस की, अगर आप लाइसेंसेस की बात करेंगे तो मेरे पास आप नाम लें जो इस ट्रेड के मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मेरे पास अगर मैं अपना फोल्डर खोलूं तो इस वक्त एक अगर मैं बोलता हूं तो ऑलमोस्ट 40 लाइसेंस मेरे पास हैं इस कनाडा के अंदर, जो किसी भी माशाल्लाह आप ट्रेड का माशाल्लाह। नाम ले, किसी भी आप ये तो ट्रेड मेरे का ख्याल में नाम ले। शौकत भाई, आप मेरे ख्याल में पहले पाकिस्तानी होंगे या उन टॉप 5 में आते होंगे जिसके पास इतने ज्यादा लाइसेंसेस हैं। उसकी रीजन ये रही है कि ये रही है कि मुझे अगर कुछ काम करना होता था, क्योंकि मेरा ये कोई पहला बिजनेस नहीं है, मैंने इससे पहले भी। और सेकंड, एक जो आपकी बात कर रहा हूँ, सेकंड ये है कि अगर तो आप जॉब करें, कोई 1 या 2 साल आप जॉब कर लें, आप इस सिस्टम को समझ लें, ये टूवर्ड्स टू जो आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ ही लेके जा रहा हूँ ताकि टॉपिक डाइवर्ट ना हो। तो जिस प्रोफेशन में आप आए हैं, कोशिश करें कि आप कोई, अगर इन बिगिनिंग आपको कोई भी जॉब मिल जाती है, आप उसके ऊपर स्टिक हो जाए। उसका क्या फायदा होगा आपको? एक, यहाँ पे जो हमारा काम करने का स्टाइल है, जो एक एनवायरनमेंट है, वो उससे आप फेमिलियराइज होएंगे, आपको उसका आइडिया होगा। क्योंकि यहाँ जो जो काम करने का स्टाइल है, इट्स डिफरेंट देन मिडल ईस्ट, इट्स डिफरेंट देन पाकिस्तान, इट्स डिफरेंट देन इंडिया। अगर हमें कोई इंडिया से या बांग्लादेश से या कई दूसरी देश से देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक जो काम करने का स्टाइल है वो डिफरेंट है। तो आपको 1 या 1.5 साल किसी भी जॉब में आपको यहाँ का पे स्ट्रक्चर पता चलेगा, आपको एम्प्लॉयर्स के, आपके एम्प्लॉय के एम्प्लॉयर्स के लॉज का पता चलेगा, आपको अपने बेनिफिट्स का पता चलेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी वो डेवलप होगी। क्योंकि जब आप जॉब करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको जो आपका एम्प्लॉय है वो रूड बात कर रहा है तो आपको आंसर कैसे देना है, अगर आपसे सॉफ्ट बात कर रहे हैं तो आपको आंसर कैसे देना है। इट्स जस्ट द हैबिट। तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पे हमें एक जॉब करने के लिए क्या करना, उसमें लर्निंग पॉइंट रहेंगे। जैसे आप कर लेते हैं, तो कोशिश हमने ये करनी है, जो मैं लाइसेंस की बात कर रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मतलब कम अरसे में ये सीख लिया था कि अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय नहीं होऊंगा तो मैं सारी जिंदगी टैक्सेस की बर्डन के नीचे रह जाऊंगा, और ये मेरा गोल नहीं था। क्योंकि जो कनाडा के टैक्सेस हैं वो बहुत हाई हैं, और उसकी रीजन हाई होने की बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, हाई होने की रीजन क्या है। लेकिन एक मैं की पॉइंट आपको जो देना चाह रहा हूं वो ये था कि अगर आप 1, 2, 3 साल के अंदर अपने सेल्फ एम्प्लॉय की तरफ लेते चले जाएंगे, उसमें आपकी जो टैक्सेशन है वो आपकी बचत हो जाएगी। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे आप अपना टैक्स सेव करेंगे। जैसे वो टैक्स सेव करेंगे, फिर आपको इस इंडिपेंडेंट काम करने का जो चांस मिलेगा, उससे आपका एक्सपीरियंस गेन होएगा। उससे क्या एक्सपीरियंस गेन होगा? आपकी कम्युनिकेशन
कस्टमर सर्विस से जो रिलेटेड होगी वो आपकी पर्सनल जो होगी वो आपको होगी। आप लॉस करेंगे, उसके बाद आप गेन करेंगे, फिर आप एक बिजनेस फेल करेंगे और फिर दूसरा बिजनेस सक्सेस करेंगे, फिर तीसरा बिजनेस सक्सेस करेंगे, फिर इस इन बिटवीन दैट फिर आपने ये कोशिश करनी है कि बिल्कुल जेन्युइन वे से, यहाँ पे लोग आपको शॉर्टकट बताएंगे, आपने जिंदगी में शॉर्टकट कभी नहीं लेने। यहाँ पे शॉर्टकट ये बताएंगे कि आप अपना क्रेडिट बना लें, क्रेडिट बनाने के बाद फिर जो 2 नंबरी होती हैं वो कर लें। कभी जिंदगी में ऐसा ना करना, ये मेरी एक आपको पर्सनल एडवाइस है। कभी जिंदगी में अपने क्रेडिट के साथ गलत ना करना। अगर आपने कनाडा में सेटल होना है और आपके बड़े गोल हैं, ये शॉर्टकट होएगा और ये शॉर्टकट की उम्र कोई ज्यादा नहीं होगी। जब आप 2 साल के बाद इंडिपेंडेंट अपना सेल्फ एम्प्लॉय पे आ जाएंगे, फिर आप कोशिश करें कि आप अपना कोई क्रेडिट कार्ड लें। इन बिटवीन आपको क्रेडिट कार्ड पहले भी मिल जाएगा। यहाँ पे जो न्यू कमर सर्विसेज हैं उसमें बैंक्स बड़े फ्लेक्सिबल्स हैं, उसमें आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आप अकाउंट खोलेंगे आपको क्रेडिट, पर आपने उस क्रेडिट की हिफाजत करनी है, आपने उसकी लुक आफ्टर करनी है, उसको आपने इसी तरह ही कि उसमें इग्नोरेंस नहीं करनी, उसके पॉइंट उसके जो स्कोर्स हैं आपने उसको हमेशा मैच करना है। क्योंकि एक दिन आप मेरी ये बात जरूर याद करेंगे कि जब उस पॉइंट पे आएंगे जब आपको मेरी तरह एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा, तो आप उस दफा सोचेंगे कि मेरा क्रेडिट अगर इस लेवल पे है तो मुझे उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। तो इन ड्यूरिंग अगर आप अपने इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो करते रहेंगे तो आपको जो है ना वो आपके बेनिफिट्स जो है ना वो बनते जाएंगे। सेल्फ एम्प्लॉय के बाद आप जैसे ही आप सेल्फ एम्प्लॉय बनेंगे, आपको बैंक्स, फिर यहाँ पे बीडीसी है, फिर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आपके पास राइट पाथ है, आप उस बिजनेस प्लान के ऊपर चलते हैं, तो देर इज अ लॉट्स ऑफ सपोर्ट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कनाडा। मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि जो चीज मैं ये लोग आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि उसके ऊपर लोगों को लोग हमारे लोग नहीं चाहते कि लोगों को ये इंफॉर्मेशन जाए और वो सक्सेस हो। और मुझे ये कभी भी फियर नहीं रहा, मैं कभी भी ये डर के बात नहीं बताता कि अगर मैं कामयाब हुआ हूं तो मेरे बाकी बहन भाई कामयाब ना हो। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के लोन्स होते हैं इनके अंदर थोड़ी सी टेक्निकलिटी होती है, बट जैसे मैंने आपको बताया है, आप अपने राइट पाथवे से जाएंगे, यू विल गेट इट। अब जब वो आप मिलेगा, वो आपको ह्यूज बूस्ट करेगा अपने आप को सक्सेस करने के लिए। तो आपके जो ये जो मेरे बिजनेसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक स्ट्रैटेजी से अपना काम किया है, और वो स्ट्रैटेजी के लिए मुझे वेट करना पड़ा है। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टियां, मैं आपको अपना वो राज की बात बताने जा रहा हूँ जो मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को और अपने वो करीबी दोस्तों को बताते आ रहा था कि जो लोगों को नहीं समझ आ रही थी। मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली और मैंने उस प्रॉपर्टी के अंदर वेट किया, और वेट करने के बाद मैंने उसकी इक्विटी निकाली। इक्विटी निकालने से मुझे ह्यूज स्पेस मिली और मैंने वो इन्वेस्ट किया टू बिजनेस, नॉट इनटू अ नेक्स्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको लोग बताएंगे एक घर खरीद लें, उसके अंदर से इक्विटी निकाल लें और दूसरे घर में खरीदते हैं, और मैं हमेशा इसको सपोर्ट नहीं करता। ये जिंदगी रहेगी तो मैं आपको इस कनाडा का जो फाइनेंसिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, मैं उसको डिग डाउन करके आपको बताऊंगा कि ये किस तरह हमारी पैसों से वो खेलते हैं। और ये लर्निंग जो है, मैंने लर्निंग की है उन वाइट लोगों से जो बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कभी भी अपना पैसा बैंक में नहीं रखते, क्योंकि उनके ये कुछ गोल्स हैं, और मैंने ये जो नॉलेज है ये उन गोल से लिया है जो लोग सक्सेस बिजनेसमैन है। मैं तो जरा यहाँ पे एक चीज, 2-3 क्वेश्चन है छोटे छोटे, मैं क्वेश्चन करके फिर शौकत भाई के पास आऊंगा, इकबाल भाई जी के पास जरूर। के उनका एक मजीद क्वेश्चन करूंगा। एक तो काइंडली 100 के करीब लोग देख रहे हैं, लाइक्स थोड़े कम है, 100 के करीब कम से कम लाइक्स होने चाहिए। दूसरा, मेरी बहन एक क्वेश्चन कर रही है कि जी नकाब के साथ, हिजाब के साथ जो है वो पासपोर्ट वाली तस्वीर है उनकी, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि पासपोर्ट वाली तस्वीर की स्पेक्स मौजूद होती हैं हर वेबसाइट पे, अगर कनाडा है, अमेरिका है, और उसमें वो पूरा फेस होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस देख लीजिएगा। हर फोटो जो खींचने वाला होता है उसको पासपोर्ट साइज तस्वीर की वो सारी स्पेक्स का पता होता है, उनके पास जाएं। एक और भाई बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं जी मोनेटाइजेशन नहीं हो रही, इसके लिए आप यूट्यूब से राब्ता करें, आज का हमारा टॉपिक नहीं है। क्विकली इकबाल भाई, बंदा आ सॉरी। गया विजिट वीजे पे, हाँ जी। सॉरी, अब मेरे पास अब मेरी टीम ने कुछ क्वेश्चन लिख के भेजे हैं मुझे, तो नो नो वो वरीज, बड़े नो जरूरी वरीज, थे। मैं मैं थोड़ा कमिंग सा नो वरीज, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक।
विजिटर वीजा पे आ गया सर, जी। अब उसको वर्क परमिट में कैसे कन्वर्ट करें? थोड़ा सा वो प्रोसेस बता दें सर। जी, अब ये जो थोड़ा-सा टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। देखिए, जो विज़िट वीज़ा है, उसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर जॉब लेना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि एज़ ए एम्प्लॉयर हम किसी भी ऐसे बंदे को जॉब नहीं दे सकते, जो कि जिसके पास काम की एलिजिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हम उसको सिन नंबर बोलते हैं, जो सिन नंबर नहीं होता। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जो आईआरसीसी ने एक एक किसी ने मुझे एक आईआरसीसी का जो है ना स्क्रीनशॉट भेजा कि मैंने एक जगह पे बोला कि विजिटर के ऊपर काम अलाउड नहीं होता करना। उसने मुझे बोला कि इमिग्रेशन कनाडा कह रही है कि आप विजिट के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो का थोड़ा-सा मैं लाइव इलैबोरेट कर देता हूँ कि वो कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं, कुछ ऐसे ऐसी कंपनीज़ हैं जिनको कनाडा गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि वो अपने इस विजिटर के ऊपर, नॉट एवरी एम्प्लॉयर्स और नॉट एवरी कंपनी, उसके लिए एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई है, वो इस तरह से स्प्रेड हो गई है कि इस विजिटर फॉर एवरीवन, वो एवरीवन के लिए जो है वो थोड़ी सी मैं उसको थोड़ी कंडेम्प्ट करता हूँ। वो एवरीवन के लिए नहीं होती, वो कुछ सर्टन पॉइंट्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट के वो एवरीवन के लिए नहीं है। अगर अब आ गए हैं तो ये एक, क्योंकि जब एक ये सिनेरियो चल पड़ा है और एक ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो गई है, इसमें इन लोगों ने अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल ली है, जो कि कंसल्टेंट हैं, जो लोग इस चीज को देख रहे हैं कि अब लोग आ गए हैं, उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाए। उनके लिए फिर ये ऐसा हुआ कि अब उन्होंने यही जो किया कि उन्होंने कुछ अंडर द टेबल्स जो हैं वो, मतलब ये एलएमआईए की फीस निकाल के लोगों को फैसिलिटेट करना शुरू कर दिया। इसमें दो पॉइंट थे। एक, कुछ लोगों के पास तो फाइनेंसिंग थी, उन्होंने अपने इस टाइम पीरियड को शॉर्ट करने के लिए उन्होंने वो पैसा दिया और ले लिया, और कुछ लोगों के पास फाइनेंसिंग नहीं है और वो फिर अब बेचारे जो हैं वो थोड़े मुश्किल में आ रहे हैं। अब जो लोग जैसे कि एलएमआईए है, अगर हम लोग एलएमआईए को बात करते हैं तो एवरी एम्प्लॉयर भी एलिजिबल नहीं है एलएमआईए निकालने के लिए। ये थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि एलएमआईए का भी जो प्रोसीजर है, वो इतना ईज़ी नहीं है एक एम्प्लॉयर्स के लिए एलएमआईए निकालना। सर मैं आ गया हूँ एज ए विजिटर वीजा पर, मैं आ गया हूँ ओंटारियो में आ गया हूँ। मुझे बताएं सर कि क्या क्या 2-3 स्टेप हैं, अगर फर्ज करें एलएमआईए है और मेरे पास वो, फॉर इंस्टेंस मेरे पास वो स्किल भी है, कौन से 2-3 स्टेप हैं जो कि अप्लाई करने से, ये प्रोसेस थोड़ा सा बता दें सर कि पहले क्या होता है, मैं कांटेक्ट करूंगा, फिर वो एलएमआईए के लिए अप्लाई करेंगे या एलएमआईए उनके पास होगा, ये थोड़ा सा जरा बता दें कि एक बंदा अगर आया है तो वो क्या कैसे करे, इसको एलएमआईए को क्या, किस तरीके से इस प्रोसेस को समझे। जी, ये जो एलएमआईए है, इसका ऐसा है कि जैसे अभी मैंने आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जो लोग पीएसडब्ल्यू थे, उन्होंने अपने कुछ 4-5 माह जो हैं वो इस तरह ज़ाया किए कि उन्होंने लोगों से मिले, और लोगों से मिलने के बाद उनको जब ये पता चला कि ऐसे फ्री में कोई एलएमआईए नहीं मिलेगा, तो फिर जैसे मैंने एम्प्लॉयर्स को थोड़ा-सा ब्रीफिंग दी। अब ऐसा होता है कि ये वो एम्प्लॉयर थे जिनको मैं पर्सनली जानता था। उनको इस एलएमआई के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये प्रोसेस पहले कभी नहीं किया था फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए। अब क्या हुआ कि जो उनकी एचआर की टीम थी, उस एचआर टीम के साथ मैंने एक मीटिंग सेट की और उनको एक्सप्लेन किया। क्या होता है कि जब अगर अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉयर ने एक अपने लेटर हेड के ऊपर एक जॉब ऑफर करके उसका जो है ना उसको एम्प्लॉय को दे दिया कि ये ले जी, आप जाके अपना जो है ना इसको जो है ना अपना सिन नंबर अप्लाई करें। अब वो जो सिन नंबर अप्लाई करने के लिए सर्विस ऑफ इंटेरियो पे गए, तो उन्होंने कहा ये तो वैलिड ही नहीं है, हमें एसडीएससी से अप्रूवल जॉब चाहिए जो कि एलएमआईए से असेसमेंट हो। अब वो वापस मेरे पास आ गए कि यार ये तो एलएम जॉब, उन्होंने एम्प्लॉयर्स ने जॉब लेटर दे दिया है, वो मतलब साइंड एवरीथिंग है, लेकिन जो सर्विस इंटेरियो वो इसको मानती नहीं है। फिर हम वापस बैठे, फिर हमने उसको बताया क्या होता है कि अगर आपको जॉब ऑफर मिल गई है एम्प्लॉयर से, और आपने क्या करना है कि आपने उस, अगर तो आप ये खुद कर सकते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक स्टेप क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयर है उसको अपनी जॉब जो है वो जॉब बैंक के ऊपर 1 मंथ के लिए जो है वो एडवर्टाइज करना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। एक एक पॉइंट ये है। दूसरा, एक जॉब बैंक के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी,
कोई भी एक तो उनकी अपनी इंटरनल वेबसाइट होती है बहुत सारे एम्प्लॉयर्स की, एक उसके ऊपर करियर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एक जॉब बैंक के अलावा जो थर्ड पार्टीज जो होते हैं रिक्रूटमेंट, उनकी वेबसाइट के ऊपर उनकी जो है ना वो जॉब पोस्टिंग होनी चाहिए। तो जो एक टाइम के ऊपर अगर हम एक मंथ के लिए जॉब बैंक के ऊपर करते हैं, उसी सेम टाइम के ऊपर किसी थर्ड पार्टी, इन सब का प्रूफ जब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन चल रहा होता है कि ये जॉब कितनी देर हमने पोस्टिंग की है, जैसे वो कंप्लीट हुई 4 वीक मिनिमम, वो वैसे तो ज्यादा कहते हैं, फिर एम्प्लॉयर उसके ऊपर एक और लेटर इशू करता है जिसके ऊपर लिखा होता है एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कि वो लिखता है कि मुझे ये जो एम्प्लॉय है लोकल मार्केट से नहीं मिला, अब ये जो इंटरनेशनल एम्प्लॉय है मेरे पास है, ये मैं उसको ऑफर कर रहा हूं। इससे पहले वो एम्प्लॉय अपना ये कहीं भी नहीं दिखा सकता कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाता है कि उसने कनेडियन को छोड़ के किसी इंटरनेशनल को जॉब दिया। ये लॉ कहता है कि कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी उसकी कनेडियन सिटीजन को, कनेडियन पीआर को होगी। अब ये इसकी ब्रीफिंग आएगी कि उसने ये जॉब पोस्टिंग की, उसके पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई, या उसको वो पोजीशन के लिए सूटेबल पर्सन नहीं मिला, ये जो पर्सन मेरे पास आया ये मेरी पोजीशन के लिए सूटेबल है, और वो फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट अटैच्ड होता है उस डिपार्टमेंट के साथ में जो एलएमआईए अप्रूव करता है, जिसको हम एसडीसी बोलते हैं। एसडीसी के साथ में जब हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो एप्लीकेशन सबमिट करने का जो आप करंट सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि बैकलॉग चल रहा है, तो उसको टाइम लगता है ऑलमोस्ट 90 डेज, और मे बी लाइक मोर देन 3 मंथ से लेके 6 मंथ जो एसडीसी का टाइम चल रहा है। तो ये हमें टाइम जो होता है एक मेक श्योर करना है कि जो हमारा विजिट वीजा है वो हमेशा वैलिड स्टेटस में रहे। अब आप देखें कि जो लोग मेरे पास, जिन्होंने, मैं से जैसे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो लोग मेरे पास पहुंचे उन्होंने 4 मंथ ऑलरेडी अपने जाया कर दिए थे, उनके पास 2 मंथ था, उनको अब राइट एम्प्लॉयर भी मिल गया, एलएमआईए भी मिल गया, फिर भी उनको जो है एक्सटेंशन लेनी पड़ी, क्योंकि उनका एलएमआईए जो अप्रूव हुआ है, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो भी वैलिड होना जरूरी है। तो ये जो एक शॉर्ट है कि अगर आपको राइट एम्प्लॉयर मिल जाता है, आप अंटेरियो में आगे हैं, आपने कोशिश की, आपका कोई एम्प्लॉयर कन्विंस हो गया, आपने उसको जो दिया, अब वो आपका जो, अगर तो उसने प्री अप्रूव नहीं करवा के रखा हुआ, तो आप इस चीज का टाइम मेजर जरूर रखें कि उसको ऑलमोस्ट नहीं 4 से 5 मंथ आपका टाइम पीरियड लगेगा आपका एलएमआईए आते आते। सर मैं आपसे $1 मिलियन क्वेश्चन करूंगा, लेकिन पहले दोस्तों से गुजारिश है, 100 में 15 लाइक्स कम है जी, 85 लाइक्स हैं और 111 बंदे देख रहे हैं। और साथ में एक गुजारिश और करूंगा, अमीन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया था। अमीन कुरैशी साहब ओंटारियो के यूट्यूबर है माशाल्लाह, और बड़ा जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं। सर जी, आपसे मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है। आप कहते हैं जी कि इतना लंबा प्रोसेस है, 1 महीना उनको जॉब बैंक पे अप्लाई करना पड़ेगा, वहां पे वो एडवर्टाइज करना पड़ेगा, उसके अलावा वो सारा प्रोसेस आपने बताया 4 से 5 महीने। एजेंट वहां पे कह रहे होते हैं पाकिस्तान इंडिया में, जनाब आप जाए वहां पे, एम्प्लॉयर तो रास्ते में एयरपोर्ट में के बाहर खड़े होंगे आपके लिए, आपका विजिट वीजा कन्वर्ट करने के लिए। आप मसला ही कोई नहीं है, आप विजिट पे पहुंचे एग्जैक्टली। वहां पे और बस वो लाइनें लगी होंगी, आप चूज करेंगे जी कि आप कहेंगे लाइन में आओ। आप जरा वो इसके बारे में मैंने, बताएं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अजमल भाई, वो जो मैं, जो थोड़ी मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ ग्राउंड रियलिटी देखते हैं, वो एजेंट तो शायद खुद विजिट वीजा के ऊपर लगा के ना, तो लोगों को ये पोस्ट करते हैं कि मैं कनाडा पहुंच गया हूँ, आप भी आ सकते हैं। तो ऐसा है कि कुछ सेल्समैन का जो एक टूल है ना वो यूज करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस देते हैं इस चीज का कि वो अपनी एक सेल लीड लेते हैं, मैं अब वो उनको सेल्समैन कहूंगा, वो जो वो अपनी सेल्स लीड लेते हैं, और हम लोग उस, क्योंकि हमें उस चीज की जरूरत है और जरूरत बिकती है, तो वो उस चीज को जो है ना वो लेते हैं, क्योंकि जो रियलिटी है, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं कि जो रियलिटी है वो तो चेंज नहीं होनी, वो तो ना बिल्कुल किसी है। कंसल्टेंट के पास अथॉरिटी है, ना मेरे पास अथॉरिटी है, ना किसी लॉयर के पास अथॉरिटी है, ये बड़े मतलब ना बिग वर्ड्स के अंदर आईआरसीसी ने लिखा हुआ है कि जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता ना। सही, तो बिल्कुल सही। ये उसका आंसर रहेगा कि आप लोग, क्योंकि अगर आप लोग इस चीज से आ रहे हैं कि आपको फौरन मिल जाएगा, तो वो फिर आप थोड़ा सा अपना होमवर्क जो है ना थोड़ा सा और कर लें, उसके ऊपर आपको होमवर्क करने की जरूरत रहेगी। अच्छा सर, आपने ये बताया, मैं इसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आऊंगा क्योंकि टाइम हमारे पास काफी शॉर्ट है। आपकी बातें इतनी दिलचस्प हैं,
इतनी इंटरेस्टिंग है, आपके पास इतना वास्ट एक्सपीरियंस है कि दिल करता है कि मैं 2-3 घंटे बैठूं, लेकिन टाइम का स्लॉट जो होता है मेरे पास वो 1 आवर होता है सर। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग आ रहे हैं वो ऐसा क्या करें, क्या ऐसी स्किल में अपना थोड़ा सा टाइम लगा लें, क्या क्या करें कि यार, एक तो ये है कि माशाल्लाह आप जैसे लोग हैं वो हेल्प करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने बताया आप अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी जेब से, कोई नहीं करता जनाब, कोई भी नहीं करता, अपनी जेब से पैसे लगा के लॉयर के पास जाके फीसें दे के उन लोगों के मसले हल करा रहे हैं, ये आपकी ग्रेटनेस है, ठीक है। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ कि मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, इस तरह के लोग, ये शौकत भाई, इकबाल शौकत भाई जैसे जो लोग हैं, बहुत आटे में नमक के बराबर हैं और हीरे हैं ये, ठीक है। अब बात ये है सर कि वो लोग क्या करें। अब एक बंदा है जिसको कोई पता नहीं है, कोई उसका जानने वाला भी नहीं है यहाँ पे, वो क्या करे, कैसे करे कि उसको कोई जॉब मिल जाए सर यहाँ पे, या अगर वो बड़ा प्रोविंस है आपका, आप कहते हैं कि ओंटारियो बड़ा प्रोविंस है, यहाँ पे जॉब पे प्रेशर ज्यादा है, फिर वो क्या करे, किसी छोटे सूबे में चले जाए, क्या करे सर, थोड़ा सा रहनुमाई करें इस मामले में। बहुत शुक्रिया अजमल भाई। आप देखें कि 2 चीज़ें हैं, या तो हम शॉर्टकट यूज़ करके विज़िट वीज़ा ऑप्शन ले लें और उसकी कॉस्ट पे कर दें। इन सिनेरियो कि अगर आप 6 माह के लिए आए हैं, फिर आप डोर टू डोर नॉक करें, अपना प्रोफ़ेशन देखें, आप उस 6 मंथ का जो आपके पास एक्सपेंस है, वो आप साथ में लेके आएँ। देखें, आपको रेंट पे घर लेना है, आपको गाड़ी लेनी है, आपको इंश्योरेंस लेनी है, आपने ग्रोसरी लेनी है, तो आप ये मुहैया कर लें कि मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है और उस शॉर्टकट की जो कॉस्ट आएगी वो मैंने बेयर करनी है। आपको एम्प्लॉयर्स मिलेंगे, लेकिन ये है कि आपको डोर नॉकिंग, आपने अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट करना है। मैं किसी भी एम्प्लॉयर को आपके बिहाफ के ऊपर कन्विंस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को आपके एक्सपीरियंस से आपको खुद सुनना है, क्योंकि मैंने वो जॉब नहीं करनी, ना ही मैंने किसी का वो काम करना है। आपने वो काम करना है और एम्प्लॉयर को आपको ही देखना है। तो जो लोग अब जो स्किल्स के ऊपर देखते हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन है, क्या कनाडा ने बाकी जो प्रोग्राम्स हैं वो बंद तो नहीं किए अभी तक, सिवाय विजिटर के? स्किल प्रोग्राम चल रहे हैं, रूरल एरिया के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो एक्सप्रेस एंट्री है वो चल रही है। क्या है कि अगर हम लोग कोशिश देखें, मैं अक्सर ये लोगों को कहता हूं कि हम लोग मिडल ईस्ट में हैं, हम लोग पाकिस्तान में हैं, हमारे पास ओवरहेड कनाडा के तरह के नहीं है। देखिए कुछ लोग, और ये चीजें देखिए, कनाडा हाँ जी, जो हाँ जी। है, आई नो कि हर एक बंदे का ख्वाब है आने के लिए, पर हर ख्वाब तकमील पे नहीं पहुंचता, हर बंदे का जो एक गोल है वो कंप्लीट नहीं होता। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि जो लोग स्किल्ड हैं, जिनके पास एजुकेशन है, जो क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, वो अपने आप को विजिट के ऊपर ना जाएं, वो अपने आप को इस कैटेगरी के अंदर आए। देखें, एक्सप्रेस एंट्री है, देखें आपको अगर थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं एक अपने अक्सर वीडियो व्लॉग्स में बताता हूं कि जो लोग पीआर आते हैं उनको क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो, अगर इंसान यहाँ पे आके बीमार हो जाता है तो मेडिकल कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि वो रेंट नहीं दे सकेगा, तो मेडिकल कॉस्ट कैसे देगा? तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप जिस कंट्री के अंदर भी आप बैठे हुए हैं, वहां पे आप सेटल तो नहीं, लेकिन आपके सर्वाइवल चल रहा है, तो आप ऐसे ट्रेड्स ले जिसके ऊपर आपको पीआर मिल जाए, उसमें स्किल्ड बेस है, रूरल एरिया है। वो कनाडा ने कभी भी अपनी इमिग्रेशन बंद नहीं की और वो मिल रही है लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो मिल नहीं। लेकिन ये इन बिटवीन, ये पिछले एक साल से जो विजिटर, जैसे बताया ना कि ये जो एजेंटों ने, इन्होंने उसके ऊपर पैसा बनाने के लिए सिर्फ लोगों के अंदर एक ही डाल दिया है कि बस विजिट पे ऊपर आ जाए। अब जो आ रहे हैं, अब वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि उनको प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। अगर यही लोग अपने किसी रूरल एरिया में अपनी स्किल बेस पे आ जाते हैं, चाहे छोटा है, तो उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि ये जो एक्सपेंस हैं ये नहीं उनसे होंगे, और वो एक अच्छे तरीके से अपना जो है ना, उसको किसी को 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, लेकिन वो जो आपका जो टाइम है वो एक ऐसा सक्सेस टाइम है कि जो आपको किसी के ऊपर ओवरबर्डन नहीं बनना पड़ेगा। अमीन भाई का बड़ा प्यारा कमेंट था जी, कहते हैं जी खाली पहले अजमल भाई ठोक रहे थे मंजी, अब लगता है जी ये इकबाल भाई भी मंजी ठोकेंगे, तो एजेंटों की सर सारों ने मंजी ठोकनी है इंशाल्लाह, बेफिक्र हो जाइए, पता जितने क्या भी पैसे लेने वाले फेक एजेंट है ना, इनका इनका बंदोबस्त करते हैं जी। तो अब है, सर मैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर जी, प्लीज आप बिल्कुल चलिए। बिल्कुल ऐसा ही करें। थैंक यू वेरी मच जी तारिक साहब, थैंक यू सो मच, लव यू टू हो गया जी। आप लोगों के सवाल जी, इकबाल भाई मौजूद हैं, इकबाल भाई ओंटारियो से बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, रिच एक्सपीरियंस रखते हैं बिजनेस में, बिजनेस
बताते हैं कि जी $3000 कैनेडियन डॉलर लेके आए थे और आज माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं और टिप्स भी दे रहे थे कि कैसे आप अपना बिजनेस खड़ा करें, कैसे यहाँ पे आए तो तैयारी करके आए और एजेंटों से दूर रहें। और इन बातों से जो सोशल मीडिया पे बगैर रेफरेंस के चल रही होती है, बगैर हवाई उड़ रही होती है कि जी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये भी इकबाल भाई ने बताया कि ऐसा नहीं है कि आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो आगे आपकी लाइन लगी होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा जनाब। आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो एक नई दुनिया आपके सामने होगी और आपने अपने आप को बिल्कुल रेडी करके आना है, ज़हनी तौर पे तैयार करके आना है, तब आप सर्वाइव कर सकेंगे, लेकिन अदरवाइज तंग हो जाएंगे। कहते जी दुकानें बंद हो रही हैं जी, बंद होगी जी। जो दुकानें फ्रॉड पे चल रही होती है ना, उनको बंद हो जाना चाहिए। कहते जी जी, कुक है, चिकन बिरयानी एक्सपीरियंस है, चिकन बिरयानी कहते हैं जी बहुत शानदार बनाते हैं जी। मैं तो खुद बिरयानी का बड़ा दीवाना हूँ इकबाल भाई। कोई कोई असल में गॉडरिच में तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी अभी कम होगी। ओंटारियो में मेरे ख्याल में इसका चांस बनता होगा, ये यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी कैलगरी में बन सकता है। जनाब टी के खान साहब कह रहे हैं जी कोई रिप्लाई। सर विजिट पे आके ट्रक का एलएमआई मिल जाता है, कुछ आइडिया हो इकबाल भी आपको? जी, मिल जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं। उसमें क्या है कि जो ओंटारियो है, इसमें ज़रा थोड़ी-सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो लोकल जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनको मतलब आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो जैसे हम दूसरे प्रोविंस को डिस्कस कर रहे हैं, नोवा स्कोशिया है, न्यू ब्रंसविक है, रूरल एरिया है, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का जो बिज़नेस है, लोगों के पास हैं, लेकिन उनके पास ड्राइवर्स नहीं हैं। तो एक छोटी-सी मैं आपको बात बता दूँ कि आप लोग जो है वहाँ पे बैठ के इन लोगों से अप्रोच कर सकते हैं। आप अपना जो सोशल मीडिया है उसको ज़रूर जो है ना वो अपडेट करें, जिसमें ये सारे एम्प्लॉयर जो हैं वो लिंक्डइन्स को बहुत सॉरी फॉलो सर। कर रहे हैं। तो आप लिंक्डइन्स को अपनी प्रोफाइल बनाएँ, अपना एक्सपीरियंस डालें और इन एम्प्लॉयर्स को अपने प्रोफाइल के अंदर लेके आएँ और ये आपको ज़रूर कनेक्ट करेंगे। बेशक आपको 2 माह लग जाएँ, 3 माह लग जाएँ, आप कोशिश ना छोड़ें। आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। एक दो क्वेश्चन जी, क्विक क्वेश्चन आए हैं। कहते हैं जी कि विजिट वीजा हो गया, अब उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है? उसके बाद जनाब आपके पास वो पैसे होने चाहिए जो आपने विजिट वीजा की एप्लीकेशन में मेंशन किए थे। वो पैसे लेके एयरपोर्ट पे आइएगा, उन पैसों के बगैर ना आइएगा। वो सवालात की बड़ी वो बौछार कर देंगे। आपसे पूछेंगे आपसे पैसे आए हैं, होटल बुकिंग है आपके पास, वो लवाजमात पूछेंगे। दूसरी चीज भाई का क्वेश्चन आ रहा था कि आईटी, जी लव यू टू हो गया जी। कहते हैं जी कि आईटी की अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है और वो कनाडा विजिट वीजा पे आए, आईटी में इकबाल भाई आप बताएं जी। आईटी में तो आईटी कनाडा की दीवाना है, जी। आप बताएं आपकी क्या इनपुट है इसमें? आईटी की बहुत सारी ऑप्शंस हैं। विजिट वीजा जैसे मैंने बार-बार बता रहा हूँ, कोई भी एम्प्लॉयर आईटी है, कोई भी चीज़ है, क्योंकि आईटीज़ के अंदर हम लोग जो देखें जो आईटीज़ के अंदर हमें कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि या तो हम माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं या हम उससे सिस्को से लेते हैं, तो वो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन होती है उसकी। उसके ऊपर आपको ये नहीं है कि कनाडा बोलेगा कि आप सिस्को दोबारा जाके करें, माइक्रोसॉफ्ट आपको नहीं बोलेगा कि जाके, क्योंकि वो वर्ड। तो क्या होएगा कि अगर आप विजिट पे आ जाते हैं, आपने राइट एम्प्लॉयर जो है वो सॉर्ट आउट करने हैं जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। तो जो लोग आईटी के अंदर है, मैं उनको हिंट दे देता हूं कि इस वक्त कनाडा के अंदर साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बहुत बन रही है। आप अपने एक्सपीरियंस में साइबर सिक्योरिटी ऐड करें और आपको जॉब लेने के लिए आपको जो है ना वो चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो साइबर ओ, सिक्योरिटी को जो है ना वो आप जरूर अपने एक्सपीरियंस में लेके आए। जी बिल्कुल, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी है जिसमें वो 900 एम्प्लॉयमेंट्स तो खाली एक एरिया में उन्होंने वो निकाली हैं। दो क्वेश्चंस आ रहे थे जी। एक तो ये है कि जान मोहम्मद साहब कह रहे हैं जी कि इजीली कन्वर्ट हो जाता है। बड़ी डिटेल से जवाब दे दिया इकबाल भाई ने, वीडियो आपको रिवाइंड करके देखनी पड़ेगी। लेकिन टू स्पेसिफिकली आंसर योर क्वेश्चन, इट इज नॉट एन इजी टास्क, इट इज अ बिट डिफिकल्ट, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और दूसरा कह रहे हैं जी, कहते हैं जी कि कौन से सूबे में आए सर जी ये इस पे वीडियो मेरी 2-3 दिन बाद आने वाली है। ट्यूसडे को मेरी वीडियो आने वाली है कि कौन सी स्किल, कौन सा सूबा। विजिट वीजा बायोमेट्रिक के बाद कितना टाइम प्रोसेस है? बिलाल खान साहब, कोई टाइम प्रोसेस नहीं चल रहा है इस टाइम। इस टाइम कुछ नहीं कहा जा सकता कि बायोमेट्रिक के बाद कितने दिन लग रहे हैं किसी मुल्क का। बहुत ज्यादा प्रेशर है, छुट्टियां इनकी आने वाली हैं। इकबाल भाई बेहतर जानते हैं, स्ट्रेंथ इनके पास नहीं है और जितना इन पे वर्कलोड है, शनूक भी फारग हो गया है इनका और बंदे भी फारग हो गए हैं, ओवर एक्सर्शन हुई हुई है। जिसे कहते हैं ना बर्न आउट, एक टर्मिनोलॉजी होती है कैनेडियन यूज करते हैं, बर्न आउट हुए हुए हैं। तो बहुत स्लो चल रहा है जी काम। टीचिंग इज लाइसेंस जॉब, जी बिल्कुल टीचिंग लाइसेंस जॉब है जी। अमनप्रीत पॉल, जी बिल्कुल टीचिंग लाइसेंस जॉब वो है जी।
husband having 13-year experience finance manager in Dubai. Please guide where he has to apply for. इसके लिए कहते हैं जी 13 साल का एक्सपीरियंस है और आईटी में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब बैंक में ढूंढे मेरी बहन, आप इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है और इलेक्ट्रिकल। इसके लिए वीडियो नेक्स्ट वीक में इंतजार करें जी। स्किल बेस्ड जो वीडियोस हैं वो आने वाली हैं। मुझे आपकी बात इकबाल भाई बड़ी मुझे एक पसंद आई कि आपने कहा जी कि लोग विजिटर वीजा के अलावा भी ऑप्शंस हैं। पिछले दिनों मुझे बेशुमार पीएचडी डॉक्टर्स ने ये कहा कि जी विजिट वीजा के लिए हमें बताएं। सर पीएचडी अगर आपने की हुई है ना, पहली ऑप्शन आपके पास एक्सप्रेस एंट्री है, तीसरी बार कह रहा हूं, पहली ऑप्शन एक्सप्रेस एंट्री है। canada.ca पर जाएं, वहां पे अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। नंबर 2, अगर आपके पास पीएचडी है या एमएस है, या स्टूडेंट पे अप्लाई कर दें, एज भी मैटर नहीं करेगी। पीएचडी वो वाइट स्टूडेंट है जिसको कनाडा फुल टाइम एक किस्म की उसको स्कॉलरशिप देता है और किसी को नहीं देता, तो अपनी स्कॉलरशिप ढूंढें। आप स्टूडेंट पे आ सकते हैं। विजिट तो बिल्कुल आखिरी वो है ना जी, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा। सर आंसर कर दीजिए जी राना फरीद साहब। मुझे अब याद होता जा रहा है कि आप बिरयानी के चिकन बिरयानी के स्पेशलिस्ट हैं और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। आप ऐसा कीजिएगा जनाब, मुझे आप इंस्टा पे मैसेज करें अजमल महमूद 12 पर, आपको मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। और बताइए, आप इतने कंसिस्टेंट मेरे सब्सक्राइबर और हर दफा कमेंट करते हैं, आपको मैं ये जरूर बता दूंगा कि कैसे मोनेटाइज करना है। सऊदी अरब में इलेक्ट्रिकल 12 साल का है एक्सपीरियंस है, नीड योर असिस्टेंस। वीडियो आ रही है सर। अच्छा जी, कहते हैं जी कि सर्वेंट ऑफ अल्लाह, सर जब आएंगे ना सर्वेंट ऑफ अल्लाह साहब, मिल लीजिएगा जी, अल्लाह खैर करेगा। सलाम इकबाल भाई, रिजवान फ्रॉम सऊदी अरेबिया शायद। एनी रिस्ट्रिक्शन टू विजिट कनाडा आफ्टर गेटिंग अ वीजा? इफ आई गेट एनी विजिट वीजा आई हैव। सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एनी टाइम आप आ सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जहां मर्जी जाए, जहां मर्जी। माशाल्लाह जी आपका चैनल ठीक चल रहा है जी, तो आपका कोई मसला नहीं है। आप एक दफा आपको कनाडा ने विजिट वीजा दे दिया है और वो 10 साल के लिए दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 10 साल में किसी भी मौसम में कभी भी आप आ सकते हैं कनाडा। एनी डेंटिस्ट जॉब जी, इसका डिटेल से बताऊंगा। कार मैकेनिक की जॉब जी बिल्कुल, ये भी आ रही है जी वीडियो। अजमल भाई रिप्लाई करें पाकिस्तान से यूएई के विजिट पर। अगर कोई शख्स विजिट वीजा पे यूएई में है और वो कनाडा का वीजा अप्लाई करना चाहता है तो ना कीजिएगा यार, ये ना कीजिएगा। थैंक यू जी। क्योंकि आपके पास अभी स्टेटस नहीं है तो अपने मुल्क से अप्लाई करें भाई जहां पे आपके पास स्टेटस है। एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट्स सर canada.ca पे सारी रिक्वायरमेंट्स पड़ी हुई हैं। आप सादिक साहब Canada CANADA Canada.ca उस पे जाएं, एक्सप्रेस एंट्री क्लिक करें, पूरी डिटेल निकल आएगी। जॉब एज अकाउंटेंट इन सऊदी अरेबिया, आई वांट टू मूव इन कनाडा। आए ना जी, फयूम अफजल साहब जरूर आए। फ्रॉम नोवा स्कोशिया से कोई सलाम दे रहे हैं जी आपको, रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं जी वो मैं आप शायद पहले सऊदीया पढ़ गया था तो वो नोवा स्कोशिया है। ये रिजवान भाई नर्सिंग जो है ग्रेजुएट है जी, ये ये हमारी कोई भाई हैं शायद, कोई नर्सिंग ग्रेजुएट है, तो नर्सिंग के हवाले से तो सर बहुत स्कोप है जी। इकबाल भाई आपका कमेंट। नर्सिंग के लिए जी बिल्कुल, आप जो है वो मेरे ईमेल पे मुझे ईमेल करें अपना रेज्यूमे, तो आई विल फाइंड आउट समथिंग फॉर हर और फॉर हिम। लेडीज हैं या मेल हैं यहाँ पे, जी रजिस्टर्ड नर्सेज के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं गॉडरेज के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया जी। क्वालिटी इंस्पेक्टर जॉब आपको जी, अगर जितनी भी क्वालिटी वगैरह के इंस्पेक्शंस है ना, इसके लिए लाइसेंस जॉब है, ये रेगुलेटेड जॉब्स होती हैं, इसमें आपको पहले करना पड़ेगा ये कोर्स। और विजिट पे आके ड्राइविंग या फैक्ट्री वर्कर पे जो देखें जी, आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, जॉब डिपेंड करता है कि आपको ढूंढनी पड़ेगी। अप्लाई नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं समझ आया जी। ऑलराउंड मोटर साहब, ऑलराउंडर मोटर। वैंकूवर में ट्रकिंग पूरे कनाडा में सक्सेसफुल है जी, कहीं भी कोई मसला नहीं है। कहना चाहिए मैं जी बिल्कुल, इसका जवाब बड़ी तफसील से इकबाल भाई ने दिया है जी। वीडियो रिवाइंड करनी पड़ेगी आपको, दोबारा देखनी पड़ेगी। सर रूरल प्रोविंसेस में विदाउट जॉब ऑफर इमिग्रेशन का चांसेस, रूरल में आपको जॉब ऑफर लेनी पड़ती है। अजमल भाई मैं कतर से परमानेंट सब्सक्राइबर हूँ, हमारा भी जनाब हामिद दियाब साहब, थैंक यू सो मच जी। आपका भी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बैंक स्टेटमेंट ना हो विजिट वीजा मिल सकता है? नहीं जी, बैंक स्टेटमेंट के बगैर कैसे देंगे, कैश पे देंगे आपको, कैश की तस्वीरें खींचेंगे आप। ना किया करें सर। दुबई से कनाडा अप्लाई किया है, जरूर करें जी। मोहम्मद अवैस साहब, एक्सपीरियंस इज बैंकिंग, नाउ वर्किंग एज सीईओ। अच्छा माशाल्लाह जी,
आप सर जॉब बैंक में ट्राई करें, आप एक्सप्रेस एंट्री को भी देख सकते हैं अगर आपकी एज कम है। 23 नवंबर को नबील जी आपके हुए हैं, वेट कीजिएगा जी, अभी कल ही हुए हैं जी आपके, तो एक किस्म के दुबई विजिट वीजा आसानी से लग जाता है, दुबई से लग जाता है जी बिलाल नायत साहब। फ्रेश पासपोर्ट इकबाल भाई से क्वेश्चन करें यार, मैं तो मौजूद होता हूँ, मैं तो बनाते ही रहता हूँ, इकबाल भाई बैठे हुए हैं, अपना कीमती टाइम निकाला है बिजनेस में से। एक एक मिनट कोई जो $15 की जॉब करता है ना, वो एक मिनट नहीं स्पेयर करता। आप किसी को फूड डिलीवरी वाले को कहे ना कि यार एक मिनट बैठ जाओ, चाय पिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, वो कहेगा नहीं भाई आजकल काम है। और इस टाइम सीजन है चुका, और काम का प्रेशर है क्योंकि अब छुट्टियां आने वाली हैं, काम थोड़े से हिलजुल हो रही है उनकी, तो कोई नहीं बैठता। तो इकबाल भाई बैठे हुए हैं यार, उससे सवाल करें। भाईजान मैं एक फ्रीलांसर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ सर। ऑनलाइन ट्राई करें, आप ऑनलाइन ट्राई करें। हाय शफकत खान साहब, थैंक यू जी। कौन से प्रोविंस में जॉब इजीली? नेक्स्ट वीक में वेट करना पड़ेगा जी, मेरी वीडियो आ रही है जिस पे नेक्स्ट प्रोविंसेस वाली आ रही है। पासपोर्ट पे एज 23 है, विजिट करूं? ट्राई जरूर करें जी, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप घूमना चाहते हैं, जरूर करें। कौन से प्रोविंस में जनाब? ये बाकिर साहब वीडियो आ रही है। इकबाल भाई अपने बिजनेस के बारे में बताएं जी, लोग क्यूरियस हैं कि आपका बिजनेस क्या है। जी, मेरा बिज़नेस जो है हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है। मैं यहाँ पे एक मोटल रन करता हूँ, जो एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक अच्छा मोटल है। मतलब उसकी भी एक लॉन्ग स्टोरी है। वो मोटल जो है वो हिस्टोरिकल मोटल है। वो आम तौर पे किसी को मिलता नहीं है। बस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो मेरे नाम पे लिखना था, मेरी एक नीयत थी। क्योंकि ये जो मोटल है ये हिस्टोरिकल होने के नाते कोई चीज़ जो कनाडा की हिस्ट्री की होती है वो आमतौर पे हम देसी या इमिग्रेंट्स को बड़ी कम चांस मिलता है। लेकिन एक मेरी कोशिश थी, मैंने लिया। उसका नाम मेपल लीफ मोटल है, गॉडरिज के अंदर। और ये मोटल कनाडा का जो गॉडरिज का है सबसे पुराना, और ये 1894 में बना था। मेरे पास जो मेरे कस्टमर्स हैं वो 4 से 5 जनरेशन से आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे जो टाउन्स ने बताया, जो लोग पुराने यहाँ पे रहते हैं, कि इसको क्वीन विक्टोरिया ने विजिट किया हुआ है। जो हमारा टाउन है इसको ब्रिटिश टाउन बोलते हैं। और इसका एक बड़ा फेमस सा नाम है, इसका कहते हैं कनाडा प्रीटियस टाउन, गॉडरिज कनाडा प्रीटियस टाउन। तो वो अच्छा, जो प्रीटियस टाउन है वो उसको जो रिकॉग्नाइजेशन मिली थी वो क्वीन विक्टोरिया से मिली थी। बिकॉज इसके ऊपर ब्रिटिश ने रूल किया था। अभी भी हम जो है वो ब्रिटिश मतलब उसके अंडर्स में आते हैं। तो इसलिए ये जो मोटल है इसकी बहुत एक इज्जत है जो हम लोगों के कैरी ऑन की हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी रिकॉग्नाइजेशन है उसकी, और उसको हमने प्राउडली जो है ना, उसके ऊपर एक पाकिस्तानी की जो मोहर स्टैंप लगानी थी ना, वो हमने पिछले 3 साल से लगाया। जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तानी बंदा छाया हुआ है। और इसके ऊपर जो अवार्ड्स मिले हैं, जो हमें रिकॉग्नाइजेशन मिली है, इट्स अबाउट अबाउट हमारी कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर है। तो अजमल भाई, 2-3 चीजें मेरे जेहन में आ गई हैं जो मिस हो जाएंगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जाते जाते वो भी आपको साथ में बताता हूँ कि हमारे पास एक घंटा हो गया है। तो जो इंटेरियो है, मैं इन लोगों को एक पॉइंट होना मिसाल है कि जब आप LMIA मिलते हैं, आपको LMIA मिलता है, तो उसके बाद फिर भी आपने अपने स्कोर मैच करके PR होना है। ऐसा नहीं है कि LMIA मिल जाएगा तो आप PR हो जाएंगे। उसके अंदर आपका जॉब का डेजिग्नेशन होना बहुत जरूरी है। तो जो लोग नॉक सी की, नॉक बी की, और जैसे आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, जो फूड अटेंडिंग की जॉब होती है, जो रेस्टोरेंट की जॉब होती है, जो कैशियर की जॉब होती है, या इस तरह की जॉब का जो अंटेरियो के अंदर है, पिछले 2 साल से उसका जो है वो नॉमिनेशन नहीं आई। और सेकंड, अगर आपकी एज 50 के पास पास में है तो फिर अंटेरियो में ना आए, फिर आप अंटेरियो से बाहर ट्राई करना, ठीक है? क्योंकि अभी एक बंदा जिसने हमें मैसेज किया है वो रिजवान भाई हैं, मैं ऐसे आपको बता दूं, वो आपने फॉलो किया है, उनको मैंने ही सजेस्ट किया। अब वो नोवा स्कोशिया गए हैं क्योंकि उनको यहाँ पे जॉब भी मिल गई थी। उसकी ग्रेटनेस मैं आपको बताने लगा हूं। मैंने बताया था जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो पॉजिटिव लोगों की मदद करते हैं। उनको मैंने जॉब दिलवाई, उनको उस एम्प्लॉयर ने वर्क परमिट भी देने पे एग्री हो गया। तो उनकी एज जो है वो 50 के पास थी। तो उन्होंने नेक्स्ट डे अपने लॉयर से बात की। उसने कहा, इकबाल ऐसा हुआ इकबाल भाई कि जो मैं जॉब भी मिल जाएगी, वो सारा कुछ मिल गया है, लेकिन मेरे स्कोर नहीं मैच होंगे, तो मुझे यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं अपना मतलब ये कोशिश करता हूँ कि आपके पास तो लोग आ रहे हैं,
तो ये जो जगह है वो किसी और को दे दें, मैं अपनी जगह खाली करता हूँ। मैं उनको मतलब एप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये मुझे मिला है तो मैं किसी को क्यों दूँ? तो फिर हमने उसको बोला कि आप लोग नोवा स्कोशिया चलें। अभी वो नोवा स्कोशिया चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एज फैक्टर का भी एक यहाँ पे जो है इश्यू है। तो इंटेरियो के अंदर आप अपना जो है ना वो स्कोर चेक करें कि आपकी जॉब जो आपका एलएमआई किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये मेक श्योर करना है आपने। ये ना हो कि आपको एलएमआई मिल जाए और आपकी पीआर ना हो और फिर आप फिर लटक जाए। तो ये जरा एक बड़ा की पॉइंट था जो मेरे ज़हन में आया, मैंने कहा शायद आपसे शेयर करता हूँ। कोई और इनपुट देना चाहेंगे इकबाल भाई, क्योंकि मैं आप क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा, कंक्लूड करूंगा सारी आज का सेशन को। अगर कोई और फाइनल कमेंट आप ऐड करना चाहें इसमें। मैंने कहा इकबाल भाई अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें, और कोई अब में से कंक्लूडिंग। मैं समझा शायद जी। तो मेरे भाइयों से सबसे यही गुजारिश है कि अपनी ऑप्शन एक्सप्लोर कर लें और अपने आप को उस चीज के ऊपर ना करें जो आपको आने वाले दिनों में मुश्किल में लेके आएगी। क्योंकि मुश्किल जो है वो जो परदेश होता है, जो ओवरसीज होती है, वहां पे हेल्प लेना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आप अपने फाइनेंसिंग का ख्याल रखना है। आपने अपनी जो अगर आप विजिट पे आ रहे हैं ना, तो आपने अपनी फाइनेंसिंग को मेक श्योर करना है कि आपके पास इनफ फंड हो। ठीक है, फिर आपने जब आपने अपनी एज का ख्याल रखना है। आपने जिस भी कैटेगरी में जॉब मिलनी है, मेक श्योर करें कि उसके ऊपर आपकी पीआर हो जाए। क्योंकि आपको साल के बाद पता चलेगा तो आपने अपना एक्सपेंस लगा दिया होगा, फिर उसका कोई रिटर्निंग नहीं होगी। तो मेक श्योर करें कि आप जिस जगह पे भी जाएं, जो भी आपको जॉब ऑफर मिलती है वो पीआर एलिजिबल हो। फिर आपका जो वहां पे टाइम लगाना, उस एम्प्लॉयर के साथ काम करना वर्थ इट होगा। अगर आप उसमें एलिजिबल नहीं होंगे तो आप अपना टाइम ना जाया करें। आप किसी ऐसी जॉब की तलाश करें जो आपको पीआर कर सके। फिर सेकंड, जब आप एयरपोर्ट के ऊपर आए तो आपका, क्योंकि एज ए एम्प्लॉयर आपको बता रहा हूँ कि मतलब आपने अपने उस अंदाज में आना है कि जो आपको एयरपोर्ट से इजीली निकाल सकें। आप अपने सेल फोन को, अपना सेल फोन का डाटा डिलीट करके आए। अगर आप विजिटर पे आ रहे हैं और आपने यहाँ पे स्टे करना है, ये उन लोगों के जिन्होंने वापस जाना है, दे डोंट केयर अबाउट इट। आप आए, अपना विजिट करें, चले जाएं। जिन लोगों का ये जहन है, जिन्होंने आना है, अपने कोई ऐसी चीज अपने ना लेके आए जो आपको वो इंटेरोगेट कर सके। क्योंकि जब आप आएंगे, इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी जो आपने और सेकंड, जो लोग मेरे बहन भाइयों ने तो खुद अपनी प्रोफाइल बनाई है, उनके लिए ओके है। मैं क्योंकि एलएमआई अप्लाई करने के लिए जो आपने विजिट के ऊपर इंफॉर्मेशन डाली हुई है, वो आपकी प्रोफाइल आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो मेक श्योर करें कि आपका कोई एजेंट है, उससे आप पैसे देने से पहले ये कमिटमेंट कर लें कि आपको वो पेपर वर्क देगा जो उसने सबमिट किया है। अगर नहीं देगा तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि उसके साथ आप काम करें। क्योंकि जब आपने एलएमआई अप्लाई करना है तो आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके विजिट के ऊपर डाली हुई है वो साथ लगनी है। तो मेक श्योर करें कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास हो। और जब आप एयरपोर्ट पे आए तो आप कोई ऐसा मवाद साथ में ना लेके आए जिससे आपको लगे कि वो आपकी जो है ना वो सस्पिशियस हो। जो आपका सेल फोन है, आप अपनी कम्युनिकेशन डिलीट करें, व्हाट्सएप के मैसेज, कोई ऐसा मवाद ना, बिल्कुल ब्लैंक सेल फोन लेके आना, ये मेरी आपको एडवाइस है। तो इंशाल्लाह अगर आपको कुछ मतलब क्वेश्चन करने हैं, आप मेरी ईमेल पे कर सकते हैं। अजमल भाई हैं, वो आपको जो है वो गाइड कर देंगे। मजीद अगर आपको, क्योंकि मैंने बताया कि प्रोफेशनलिज्म में जब लोग आएंगे, आई विल हेल्प देम आउट टू एस्टेब्लिश देम। आपने बिजनेस कैसे रजिस्टर्ड करना है, आपको कौन सी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, आपको बैंक किस तरह मिलेगा, आपको बाकी के जो स्टेप्स हैं इन सेटलिंग इन कनाडा, आई विल हेल्पिंग आउट इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे अब वीडियो फाइनल पार्ट में कंक्लूड करते हुए, इकबाल भाई ने बड़ी गोल्डन टिप्स दी हैं। माशाल्लाह अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। अपना कंक्लूजन में इकबाल भाई ने दो तीन चीजें बड़ी कीमती बताई हैं जी। पहली चीज, अपना काम खुद करें। इकबाल भाई भी पैसे नहीं लेते, मैं भी पैसे नहीं लेता, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो बेशक उसको पैसे दें। लीगल एक्सपर्ट से मुराद कंसल्टेंट या लॉयर, रेगुलेटेड हो, कंसल्टेंट हो, लॉयर हो। ना मैं पैसे लेता हूं, ना इकबाल भाई पैसे लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है यहाँ पे आके, लीगल एक्सपर्ट से राब्ता करें, उनके पास जाएं, डायरेक्ट जाएं, किसी तीसरे बंदे की जरूरत नहीं है। और इकबाल भाई ने साथ में ये बताया कि यार अगर बिजनेस करना है यहाँ पे, शॉर्टकट नहीं है, रास्ता लंबा है, थोड़ा आपको धीरज से चलना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो, तो आराम आराम से चलना पड़ेगा। और अपनी क्रेडिट लाइन, बड़ी कीमती बात बताई है इकबाल भाई ने।
अपनी क्रेडिट लाइन अगर आप हमारे वहां पे लोगों को आइडिया नहीं होता होगा यार एक किस्त लेट होगी तो क्या होगा, भाई पूरी क्रेडिट लाइन तबाह हो जाएगी। किस्तें लेट करोगे, कोई चीज पकड़ लोगे, मोबाइल ले लोगे, यहाँ से लैपटॉप ले लोगे, गाड़ी ले लोगे, किस्तें लेट करोगे, वो आपके घर बंदे नहीं भेजेंगे, आपके घर के बाहर कोई जगह नहीं खड़ा होगा कि कट पैसे, आपकी वो ब्लैकलिस्ट कर देंगे, एक किस्म का आपको रेड फ्लैग कर देंगे और आप कहीं भी जाने जोगे नहीं रहोगे। अब तो क्रेडिट लाइन यहाँ पे मैं कैलगरी की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट आपका जो है उसको अब घर देते हुए भी क्रेडिट को चेक कर रहे हैं, आपकी क्रेडिट लाइन को चेक कर रहे हैं, आपको अपार्टमेंट देते हुए, आपको इवन शेयरिंग में भी अब आप वो चेक कर रहे हैं, वैंकूवर में भी कर रहे हैं, ओंटारियो में भी कर रहे हैं, आपको जॉब देते हुए आपकी क्रेडिट लाइन को चेक कर रहे हैं, हर चीज को आपको जो है ना क्रेडिट लाइन को चेक कर रहे हैं। आसान रास्ता नहीं है। और जहन में ये भी रखें, इकबाल भाई ने एक और बात बड़ी कीमती बताई है कि आप जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे लाइनें लगी होंगी लोगों की और आपके लिए वो कहेंगे हाँ जी और जी आपका तो हमें इंतजार था, आप ही तो वो मसीहा है जो हमारे काम को उठाएंगे, आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास आपकी एज 50 या अबव है तो फिर ओंटारियो में एक आधे दिन रुकें, नियाग्रा फॉल चाल देखें, उसके बाद किसी छोटे प्रोविंस में मूव कर जाएं, कैलगरी में आ सकते हैं, किसी नोवा स्कोशिया में जा सकते हैं, न्यू ब्रुंसविक, आपको बेहतर पता है कि आपके पास स्किल्स कौन सी हैं। तो जी आप मेरे ख्याल कुछ और मजीद ऐड करना चाह रहे हैं इकबाल भाई? जी, जैसे आप क्रेडिट की बात कर रहे हैं, तो रिसेंटली ओंटारियो के अंदर जब हम कार इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तो वो भी क्रेडिट चेक करते हैं। मतलब बिल्कुल अब पहले हाँ, पहले नहीं होता था, कुछ सालों में 2-3 सालों में उन्होंने जब हम कार इंश्योरेंस लेते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट चेक करते हैं। तो ये भी एक मेक श्योर करना, क्योंकि यहाँ पे कार इंश्योरेंस की भी हिफाज़त वैसे ही है, जैसे हम क्रेडिट की करते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस ये जो सिस्टम है, इसको समझने के लिए आपको कुछ टाइम चाहिए, जो हमने पहले बात की है। आप इसको सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ लें, फिर कोई अपना डिसीजन बनाइएगा। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी वंस अगेन इकबाल भाई, इकबाल शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया था ओंटारियो से और गॉडरिच से और अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी गोल्डन टिप्स दी, आप लोगों के क्वेश्चंस हुए, आप लोगों से गुजारिश है कि क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। मैं फिर किसी टाइम इकबाल भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, फिर किसी टाइम इनसे लाइव ले लेंगे। इनकी जो लाइफ की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो थोड़ी सी इन्होंने बताई है, बाकी भी डिटेल से इनसे पूछेंगे। इनके पास बहुत कुछ है क्योंकि जिस बंदे ने ठोकरें खाई होती है ना, स्कैमर से निपटे हुए होते हैं, स्कैमर से निकले हुए होते हैं, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ होता है और ऐसे बंदे बहुत कीमती होते हैं क्योंकि जो कहते हैं ना, जो ठोकरें खाई होती है ना, वही बंदा ठाकुर होता है। फिर किसी टाइम इकबाल भाई को जहमत देंगे, नेक्स्ट संडे को फिर इंशाल्लाह किसी दोस्त के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। और नेक्स्ट वीक में मेरी वीडियो आ रही है खासकर जॉब्स के हवाले से कि कौन से प्रोविंस में जाएं, कैसे जाएं, तो वो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए इजाजत, वंस अगेन इकबाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अजमल भाई आपका मुझे लेने के लिए। होप कि मैंने लोगों का दिल जो है वो दुखाया ना हो, क्योंकि ये रियलिटी है, तो सच हमेशा कड़वा होता है। तो आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया, आपने ये टाइम निकाला। और हमेशा हम लोगों की कोशिश रहती है कि टाइम बहुत कीमती है, अगर टाइम से आपको कुछ अच्छा नॉलेज मिल जाए तो यही हमारा सदका जारिया। और दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव ही मतलब कनेक्शन बनाइएगा। शॉर्टकट नहीं यूज कीजिएगा। कनाडा के अंदर शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है, ये सिस्टम बहुत ट्रेसेबल है। आपका 50 साल का डाटा निकाल लेंगे, कोई भी ऐसी चीज हिडन नहीं होती। तो ये मेरे वो की पॉइंट्स हैं जो हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर आप अच्छी नीयत से अच्छे अंदाज से चलेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन आप भी एक अच्छे बिजनेसमैन, एक अच्छे एम्प्लॉयर, एक अच्छे डेजिग्नेट के ऊपर जॉब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कभी फिर मौका मिला तो फिर आप लोगों से बात होगी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।